शक्कर तो आज 110 रुपए किलो है, कहाँ का सस्ता करी। किसान को दी तो किसान से उतना ले भी तो रही है। क्या तोड़ फोड़ तो करवा रही थी यहाँ पर। क्या तोड़ फोड़ क्या करवा रही थी? ये पूरे रोड की दुकानें तोड़ दी बेचारों की। वो गरीब आदमी खुश है। 1200 रुपए की खाली झूठी सरकार चला रहे हैं। हाँ मिल रही है वो चावल, बस खा और सोया। इतनी जी काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है बच्चों के बेचारों। भाई मुझे कुछ नहीं करा, क्या करा अभी तक उन्होंने? 40-60 की उम्र के हैं, इनकी पेंशन बननी चाहिए ना भाई इनकी सरकार में। हाँ सही बात है, पेंशन मिलनी चाहिए। इनको पेंशन नहीं मिल रही है। पसंद ही नहीं, बीजेपी ने कर रखा है ये कुछ। मेरे घर में शौचालय नहीं है, बनवा दिया, मेरे को झुग्गी दिलवा दी। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कुछ नहीं हुआ अभी तो। किसी को भी क्या कह रहे हैं? एक भी झुग्गी नहीं मिली किसी को भी। आवास वगैरह कॉलोनी वगैरह नहीं मिला? कुछ भी नहीं है यहाँ इस गांव के अंदर। नहीं मिली भैया, हमें भी नहीं मिली। बोले जाते हैं बड़े बड़े नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें, वो सब फर्जी हैं। सब यहाँ कुछ नहीं होता इस गांव के अंदर। हमारा कुछ भी योजना नहीं हो रही हमारी। 2-3 बार फार्म भरी आया, कुछ भी नहीं हो रही है। क्या करें हम? कब तक जाएं हम? भर भर के परेशान। फार्म पूरा बस जाए तो कह रहे बनवा देंगे। हाँ बनवा देंगे, ऐसे करके रहेगा। हम सच में जानना चाहते हैं कि जमीन पे वो काम हो रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी वादे कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं हो रहा। अच्छा मोदी जी बोलते हैं कि किसानों की आय 2 गुना हो गई। हाँ किसानों से हो गई होगी तो किसानों को तो मोदी जी दे रहा, गरीबों को क्या दिया उन्होंने? अरे गरीबों को सिलेंडर दिया है, शौचालय सिलेंडर दिया है। तो ऐसा को दिया जो सिटी के अंदर है, गांव में तो किसी को नहीं दिया ना। गांव में भाजपा पर यकीन है कि नहीं है? बीजेपी की बातों पर हमें तो यकीन भैया होता? बीजेपी पे यकीन नहीं है। तो बीजेपी ने अभी तक क्या किया आप लोगों के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं करी बीजेपी ने यहाँ पर, कुछ भी नहीं। किसी को झुग्गी मिली है, बेचारा कोई काम धंधा नहीं है यहाँ, सब परेशान है। तो हालत ठीक है खराब है? ये घर जो है हमारे हाथ में। पीछे घर तो देख रहा हूँ बिल्कुल टूटा ये फूटा। हमारा है। अरे हमें खुद देखो ने। ये आपका घर है? हाँ आपका घर तो बना नहीं है। और हालत भी देख लो, हाथ छेला पाँव है। ये तो बोल रहे हैं कि चाचा सब कुछ मिल रहा है लोगों को, गरीब आदमी खुश है। 1200 रुपए की खाली झूठी सरकार चला रहे हैं कि 1200 रुपए दे रहे हैं सरकार, कोई किसी को नहीं दे रही। अच्छा पेट भरने के लिए राशन तो मिल रहा होगा ना? हाँ मिल रही है वो चावल, बस खा और सोया। मध्य प्रदेश के सीएम साहब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश बिल्कुल खुशहाल है, लोग बिल्कुल मौज में जी रहे हैं। बात में कितनी सच्चाई है? कभी मध्य प्रदेश कभी खुश होता तो ये हाल नहीं होती मध्य प्रदेश की। इतनी जी काम धंधा है नहीं, जी रोजगार है नहीं। रोजगार नहीं है? रोजगार क्या है बताओ मुझे। लेकिन पूरा श्योर बेरोजगार है, 2 ही कौम, हिंदू भी और मुसलमान भी। सिर्फ जुआ सट्टा यहाँ पूरे सीहोर जिले में यही काम है। एक फैक्ट्री नहीं है, झूठा वादा कर दिए, यहाँ की फैक्ट्री उज्जैन देवास में पहुँचा दिए। बच्चे इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है बच्चों के बेचारों की। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी सवाल उठ रहा है यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, मामा की सरकार ठीक चल रही है? नहीं सर, सहमत नहीं है? डामाडोर डामाडोल है। अच्छा पेंशन ना मिल रही तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि सब इनके जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के बारे में तो सोचो आप। विकास कर रहा तो देश का विकास ऐसे ही तो होगा। बीजेपी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। अरे ये तो सब चलता रहेगा, ये तो चल ही रहा है, वही हम विकास कर रहे हैं भाई। 5-6 साल के बाद चुनाव आते हैं, चुनाव जीतने के बाद 9-11। आप एक युवा है, युवाओं के लिए मामा जी की सरकार कितना कुछ कर पाई? भाई मुझे कुछ नहीं करा, क्या करा अभी तक उन्होंने? हाँ क्या फैक्ट्री से मेंटल आदमी से हमारा क्या फायदा यहाँ पे? क्या पागल होंगे? सब जगह भर्ती होंगे पूरे यहाँ पे हम हैं। इस गांव का उद्धार करेंगे। सीहोर के जड़ में कुछ भी लाभ नहीं है यहाँ पे। 1-1.5 किलोमीटर क्या लाभ है इस गांव के लिए? नहीं काम तो कह रहे, मजदूर खुश तो है बीजेपी सरकार में। चाचा कह रहे आप खुश हैं? अरे हम तो काहे के खुश हैं, हम तो कमा रहा और खा रहे हैं, हमें क्या सरकार दे रही है? वो तो कह रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि लाडली बहना के थ्रू 1-1 हजार रुपए दे रहे और इनको पैसे 1-1 हजार दे रही तो औरतों को दे रही, हमें दे रही है? बेरोजगार तो हम घर बैठे हैं, कौन दे रहे हैं हमें? हम मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं। खाली हमारा तो जो समझो वो तो 2-4-10 घर थे जब से नरेगा, मगर अभी तक झुग्गी ना कुछ नहीं मिला हमें। अभी तक झुग्गी ना कुछ नहीं इनको मिला है, और बाथरूम भी नहीं मिली हमें, शौचालय भी नहीं मिला। शौचालय भी नहीं मिला। ये हमें पसंद ही नहीं है। बीजेपी नहीं पसंद है? बीजेपी भाई मजदूर करता हूँ, काम देखो काम करके आ रही हूँ मैं अभी। तो मेंटल हॉस्पिटल में भी तो लोग काम कर रहे होंगे, वो भी तो एक रोजगार का माध्यम है। बाहर के रोजगार हैं, बाहर के, अपने एमपी के है ही नहीं। वो ठेकेदार भी बाहर का है, वो मजदूर भी बाहर के। हम जाते हैं तो हमें काम पे नहीं लगाते वो।
कि 200-300 हमें काम 200-300 रुपए मिल जाए, वो भी नहीं देते हमें। मतलब एक मजदूर भी बाहर के हैं। कोई संस्था यहाँ पर खुली भी तो वो मेंटल हॉस्पिटल खुला, और जी, मेंटल पागल हॉस्पिटल लोग खुला खाना- भी पागल तो खाना। वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा किसी को, रोजगार- स्थानीय लोगों को फायदा ही नहीं है। स्थानीय लोग, हमारे गांव का एक भी व्यक्ति वहाँ पे काम नहीं कर रहा, बाहर के काम कर रहा है। बाहर के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या करा, विकास ये की तो- बेरोजगार घूम रहा है। बताते हैं विकास की तो गंगा बह रही है मध्य प्रदेश में। गंगा इधर देखो, नाली बह रही है, इधर नाली बह रही है, कैसी गंगा बह रही है, बताइए आप खुद ही स्वयं देख सकते हैं। तरता आज 110 रुपए किलो है, कहाँ का सस्ता करी। किसान को दी तो किसान से उतना ले भी तो रहिए। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं कि उधर जो है राम मंदिर बनवा दिया और हिंदू बड़े किसान भाई, है, वो हिंदू तो तरक्की कुछ कर रहा है, नहीं उन्नति ये कर तो रहा क्या है, और वोट फिर लेने की राजनीति चला रहा है वो जो जात का मुद्दा लाके। तो ये एक धार्मिक एजेंडा है सिर्फ। जे सिर्फ कुछ नहीं है ना, तो उस पे आवाज पे वोट डलेगी ना, ऐसे कोई मुद्दे पे नहीं डलेगी, ना हिंदू ना मुसलमान। काम बोलता है इंसान का, हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता भाई। काम बोलता है, जो काम करेगा उसे वोट मिलेगा। चलो ठीक है। मैं अभी ये गांव कौन सा है, जगह कौन सी है भाई, ये तो बता दो, जगह कौन सी है ये? शेरपुर। शेरपुर है। शेरपुर मध्य प्रदेश के मैं शेरपुर गांव में खड़ा था और लोगों से व्यक्तिगत राय लेने की कोशिश कर रहा था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अब की बार लहर किसकी है। खैर, यहाँ के तमाम लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपनी बात बताई। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर मामा जी रहेंगे या फिर जाएंगे? तो अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने हमारे साथ, देखते रहें देश नीति। कैमरा पर्सन प्रीतम के साथ मोहित, मध्य प्रदेश।